मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे, कोई भी आपका मित्र, आपका सुचिंतक कोई ये कहे, क्या तुम अपनी तरक्की के खुद दुश्मन बने हुए हो, क्या तुम खुद अपनी सफलता नहीं चाहते, क्या तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन दोस्तों आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, या मेरे परिवार का है या मेरा दुश्मन है। लेकिन आप अपने आप से भी पूछोगे तो भी आपको यही जवाब आएगा कि मैं अपनी तरक्की खुद क्यों नहीं चाहूंगा, मैं आगे खुद क्यों नहीं बढ़ना चाहूंगा, मैं तो बढ़ना चाहूंगा, मैं तो आगे तरक्की करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे मित्रों को, हमारे परिवारजन को नज़र आती हैं जो हमारी असफलता की ओर हमें बढ़ा रही होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती, उनको नजर आ जाती है। तो उन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो हमें असफल बनाने की दिशा में आगे ले जा रही है। जो हम जो जिन बैरियर को हम तैयार करते हैं, उन बैरियर्स को हमको बताने में जो मदद करते हैं सामने वाले, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारी सफलता हम खुद ही रोक देते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, और कोई हमें याद दिला रहा है, कोई हमें कह रहा है, तो हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको अगर मैं एक स्टोरी के जरिए सुनाऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार एक बहुत ही प्यारी बच्ची होती है जिसका नाम गुनगुन होता है। वो बहुत ही खुश मिजाज, हंसमुख और मिलनसार होती है। वो रोज स्कूल जाती है, स्कूल से भी अच्छा तरह से माहौल बना करके वो पूरी तरह अपने घर आती है। तो घर में भी जब आती है तो फैमिली मेंबर्स के साथ बड़े हंसी मसी मजाक से वो खुश मिजाज होकर के रहती है। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है तो बहुत ही चुप हो जाती है, खामोश रहती है। उसकी मदर उस वक्त तो घर पे होती है। वो मदर उससे पूछती है कि बेटी क्या बात हुई, क्या ऐसी बात हुई, क्या आपने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, क्या आपने कोई शरारत की? तो वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। तो माँ भी बड़ी परेशान हो जाती है और थकार करके जब माँ कुछ नहीं जवाब ले पाती तो वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इस तरह शाम होने लगती है और धीरे धीरे शाम होने पर जब उसके पापा हर दिन आते हैं तो वो हर दिन की तरह आज भी उसको ही, गुनगुन को ही पापा को रिसीव करना होता है। तो गुनगुन गेट, शाम जैसे बेल बजती है गेट पर, पापा के लिए वो दौड़ने जाती है, रिसीव करने जाती है और वो गेट खोल करके वापस अपने रूम में आ जाती है। तो पापा शॉक्ड रह जाते हैं उसके, ये क्या हुआ, ये जो मेरा सिर खा जाती है, ये जो मुझे बात बात पर बता के मेरे को परेशान कर देती है कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ, आज चुपचाप क्यों चली गई। पापा बड़े परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत दौड़कर अपनी वाइफ के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या तुमने गुनगुन को डांटा था या क्या और कोई बात हुई, मुझे बताओ, गुनगुन कुछ नहीं बोल रही है। तो उसकी मदर बोलती है हमने सारे प्रयास कर लिए, गुनगुन हमें कुछ नहीं बता रही है, आप पूछिए। तब उसके पापा गुनगुन के पास जाते हैं और गुनगुन से बोलते हैं बेटा बताओ क्या बात हुई। तो गुनगुन कुछ नहीं बोलती है। तो पापा फिर बोलते हैं क्या आपने कोई शरारत की है या होमवर्क नहीं किया है जिसकी डांट आपको मिली है? तो गुनगुन बोलती नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फादर उसके कहते हैं फिर बताओ बेटा क्या बात है। तो वो गुनगुन बताती है कि पापा फर्स्ट पीरियड में हमारी ये हुआ था, सेकंड पीरियड में ये हुआ था, थर्ड, और जब फ्री पीरियड आया तो वो बोलते बोलते एकदम से चुप होने लगते हैं। तो पापा को लगता है उसके फादर को कि कोई ना कोई बात है। तो वो पूछते हैं बेटा आप मुझे फ्री पीरियड के बारे में बताओ। तो वो बताना शुरू करती है, बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से पूछने लगते हैं। तो बेटी बहुत ही आराम से उसको बताने लगते हैं उनको। तो उन्होंने बताया, गुनगुन ने अपने फादर को बताया कि जब फ्री पीरियड था तो मिस हमारे पास आई और हमें बोली कि आज हमें एक ऐसी जगह चलना है जहाँ हमें प्रेयर करनी है, तो सब बच्चे तैयार रहें। थोड़ी देर बाद ही हमें ले जाया जाता है। एक कॉफिन हमारे सामने रखा होता है और हमें 1 to 1 एक को प्रेयर करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मिस हमें ये कहती है, ये मैसेज देती है, इस कॉफिन में जो व्यक्ति डेथ हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है, इस व्यक्ति ने मुझे असफल बनाने में पूरी सहयोग की, पूरी कोशिश की, मुझे मेरी ही तरक्की को रोके रखा, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मैंने हर बार नज़रअंदाज किया, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे को पूरी तरह असफल बनाने में जो मैं चाहती थी वो मैं नहीं बन पाई। तो आप सभी आएँ और एक एक प्रेयर करके चले जाएं। जब सब बच्चे चले गए अपनी अपनी जगह पर, जब मैं गई, मेरी बारी आई, तो मैं वहाँ कॉफिन में जाके देखती हूँ तो वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं थी। वहाँ एक मिरर पड़ा हुआ था और उसमें कुछ भी नहीं था, मिरर था। मिरर में मैंने अपनी तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये क्या, ये इसमें तो मैं ही दिख रही हूँ, तो मैं ही इनकी तरक्की जो रोकी हुई थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैं मिस को पूछ नहीं पाई और मैं अब घर आ गई, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तब पापा सब कुछ समझ चुके थे। पापा ने उनको बताया कि नहीं बेटा, मिस तुम्हें कुछ और समझाना चाह रही थी, शायद तुम्हें वो कल और बता दे, या उन्हें लग रहा था कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ मिस तुम्हें क्या समझाना चाह रही थी। तब बड़ी वो गुनगुन बड़ी सरप्राइज के साथ अपने पापा से सुनने लगती हैं। तो फादर उनके कहते हैं बेटा गुनगुन, तुम्हें तुम्हारी मिस ये बताने का प्रयास कर रही थी कि तुम खुद ही अपनी असफलता का कारण बन जाते हो।
तुम खुद ही अपनी तरक्की नहीं चाहते हो, तुम खुद ही अगर पढ़ना नहीं चाह रहे तुम खुद ही कारण पैदा कर देते हो, तुम खुद ही एक्सक्यूजेस बना देते हो, तुम खुद ही बैरियर बन जाते हो, तो ओवरऑल तुम खुद ही अपनी तरक्की रोके रखते हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। यही मैसेज मैं आपकी मिस जो है आपको समझाना चाह रही थी और यही मैसेज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो गुनगुन को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। गुनगुन बोलती है हाँ शायद मैडम मिस यही समझाना चाह रही थी कि उस जो मिरर में मेरी तस्वीर दिख रही थी, तो अगर मेरा कुछ बुरा कर रही हूं तो मैं खुद कर रही हूं। यकीनन उसके फादर ने कहा डेफिनेटली तुम खुद ही अपनी तरक्की खुद नहीं चाह रही हो, खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाह रही हो। ये हर एक बच्चे को मैसेज था, सभी को था, पर्टिकुलर तुम्हें ही नहीं था। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान ले, व्यक्ति अगर कुछ करने का मन बना ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसको करने से नहीं रोक सकती, उसकी सक्सेस को नहीं रोक सकती, उसकी तरक्की में बाधा नहीं बन सकती। जो कुछ भी बाधा बनती है, जो कुछ भी तरक्की का कारण बनता है, जो कुछ भी एक्सक्यूजेस बनता है, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप पैदा करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि व्यक्ति अगर तरक्की नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं खुद ही कोई ना कोई एक्सक्यूजेस रोज बनाता है। वो मिरर रोज देखता है लेकिन अपनी असफलता के कारण नहीं देखता, अपनी असफल होने की रीजन नहीं ढूंढता। अगर वो कोई कारण, कोई सक्सेस नहीं पा रहा है, कोई किसी चीज में, किसी कार्य में सफलता नहीं पा रहा है, तो वो ये नहीं जानना चाहता कि मैं खुद कहां तक जिम्मेदार हूं, मैं खुद कहां तक रिस्पॉन्सिबल हूं। वो दूसरों पर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले हुए रखता है, वो दूसरों को कारण समझता है। ओवरऑल वो इसको ये समझना चाहिए कि मैं खुद ही इसका रीजन हूं, मैं खुद ही कोई ना कोई एक्सक्यूज रोज पैदा करता हूं और रोज ही अपनी जो है सक्सेसफुल ना होने के कारण बना देता हूं, और इस तरह मैं पीछे होता चला जा रहा हूं, अपनी तरक्की खुद ही नहीं जा रहा हूं, अपना सक्सेस खुद ही नहीं पाने देना चाह रहा हूं। तो दोस्तों यही इस मेरे वीडियो का मैसेज था। आप महसूस करिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं और आप सक्सेस नहीं पाते हैं तो उसका रीजन यकीनन आप में ही कुछ न कोई कारण है। आप खुद ढूंढिए, आप उसको खुद प्रयास करिए, तो आपकी सफलता अपने आप चल के आएगी। कोई ये ना कह पाएगा कि आप खुद ही अपनी तरक्की के दुश्मन बने हुए हैं, या आप हर दिन आप खुद ही एक्सक्यूजेस बनते रहते हैं। आप मिरर तो रोज देखते हैं पर अपनी सक्सेस को जो बनाने वाले के जो आधार हैं उनको हटाते हुए नहीं चलते, जो बैरियर हैं उनको हटाते हुए नहीं जाते। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपनी असफलता का कारण आप स्वयं बन जाते हैं, तो आप उन कारणों को दूर करिए और सक्सेस होइए। यही मेरे इस वीडियो का मैसेज है। कैसा लगा आप इसे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।